मेजॉरिटी 3 चीजें हैं। एक तो फायर फाइटिंग कम हो गई, डेलीगेशन कैसे करते हैं वो समझ में आ गया, और लोगों से काम कैसे लेना है वो हम अभी भी कुछ हद तक हमें समझ में आ गया, कुछ हद तक हम सीख रहे हैं। अगर हम ये सारे काम ना करते तो वो श्रिंक होती चली जाती। वो क्लाइंट लिस्ट अगर श्रिंक हुई तो हमने नए क्लाइंट्स ऐड भी किए अपने सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट, सेल्समैन से लगा लो, टेलीकॉलिंग से लगा लो। अगर नहीं करते तो मैं 3 चीजें मेन है, अगर नहीं करते तो अवेयरनेस नहीं आती, जो आपकी स्लम्बर है, नींद है, उससे आप नहीं जागते, और जो सबसे ज्यादा आपके जो आई ओपनिंग चीजें हैं, जो आपको पेन स्टेकिंग एरियाज थे, जो आप उसमें हैबिचुअल हो चुके थे, वो आइडेंटिफाई हो गए। उस हैबिट को ब्रेक किया है हमने। सुबह सिर्फ 1 घंटा में स्पेंड करता हूँ प्रोडक्शन प्लानिंग में, उसके बाद स्टाफ पे छोड़ देता हूँ। उनको कोई इश्यू आता है मुझसे 10 बार पूछो, लेकिन सुबह की प्लानिंग करने के बाद मुझे शाम को रिपोर्टिंग चाहिए। बट मैं बिजनेस कोच को हायर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा वो ये था कि एक बिजनेस कोच मल्टीपल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। जो हमारे पेन एरियाज हैं वो सबके पेन एरियाज हैं। तो जो हम आइडियाज बाउंस करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस या ट्वाइस इन अ वीक, उनसे कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आती है और उन पर एक्शन होता है, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक डेडिकेटेड टाइम आप स्पेंड करते हो सिर्फ बात करने के लिए कि बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए। वो पहले कभी नहीं होता था। एक डेडिकेटेड 1 घंटा या 2 घंटा आप हफ्ते में 3 दिन में स्पेंड करते हो कि हम बिजनेस को बढ़ाए कैसे, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, इनको ओवरकम कैसे करें। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है बिजनेस कोच, मेंटर या कंसल्टेंट होने का। हमारी कंपनी का नाम है JSP ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम विकेश गोयल है। हम 2-3 व्हीलर्स के ब्रेक शूज बनाते हैं। एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, फ्रिक्शन मटेरियल सब इन हाउस ही है हमारे यहाँ। तो कंप्लीट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। मैम से एसोसिएट होने से पहले सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ थी कंपनी में वो ये थी कि सब कुछ हम खुद करते थे। डेलीगेशन नाम की चीज़ नहीं थी। तो फायर फाइटिंग ये सब जो है ना चलता रहता था। कोई डेडिकेटेड सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं थी। तो जितने ऑर्डर्स आ गए वो हमने पूरे कर दिए, और कभी 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 चले गए किसी के पास तो चले गए, कभी नहीं गए तो नहीं गए। मतलब ऐसा सब कुछ सिस्टम था। हम आपके टच में आए, एक हमारे मिलने वाले हैं, उनके थ्रू हमने आपका बूट कैंप प्रोग्राम किया था लॉकडाउन में। उसके बाद हमारा कुछ माइंड मेकअप हुआ कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सबसे जो फर्स्ट चीज़ थी वो तो एक लैक ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग थी, जो आपका स्मॉल MSME कंपनीज में होती ही है। हमने औरों के साथ भी देखा है, खुद के साथ भी देखा है। एग्जिस्टिंग पीपल की आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। सेकंड, आपको पता लगता है कि जो ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे वो हाईलाइट हो जाते हैं एक सिस्टम फॉलो करने से। थर्ड सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप नए हायर्स लेके आते हो उनको अप टू स्पीड या ट्रांजिशन टाइम उनका बहुत कम हो जाता है। ये एक मेजर बेनिफिट है। जो पहले हम किसी को लेके आते थे, नई हायरिंग करते थे, 2 महीने उसको सिखाने में लगते थे या ज़्यादा टाइम लगता था। फिर सीखने के बाद ऐसा सा होता था कि 3-4-5 महीने 6 महीने में वो चले जाते थे। तो वो बड़ा एक पेनफुल सी चीज़ थी। वो एक इम्प्रूवमेंट है जो मेजर मुझे सबसे ज़्यादा लगी इस कोचिंग से। सेकंड, अगर आप बात करें सिस्टम्स की, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको माइक्रो लेवल पे चेंजेस नजर आने लगेंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 6 महीने या साल में, फिर आपको वो थोड़े से बड़े होते दिखेंगे मैक्रो लेवल। वो रिजल्ट जो है ना एम्पलीफाई होते चले जाएंगे। बट वो पेशेंस रखना जरूरी है। मुझे याद है स्टार्टिंग में जब हमने ज्वाइन किया था, आपने ज्वाइन किया था, तो जब हमने आपसे कुछ बेसिक नंबर्स आपकी कंपनी के पूछे थे, आपके पास वो भी नहीं थे। तो डू यू फील कि वो अब जो सारी चीजें आपके पास एक नंबर्स की फॉर्म में आपकी ग्रिप में आ गई है? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है एट क्लिक ऑफ फ्यू बटन्स आने लग गई है? हमारे यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्क्यूज हैं। उनमें से कुछ फास्ट मूविंग है, कुछ स्लो मूविंग है, जो सबके साथ होते हैं आई थिंक। एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज हमारे पास कितना मटेरियल रेडी है, क्या प्रोसेस में है, किस स्टेज पे है, वो हमें डेली पता लगता है विद द क्लिक ऑफ अ बटन कह लो या टिप्स पे। इन्वेंट्री कंट्रोल आ गया, जिसकी वजह से ऑर्डर्स अगर हमारे पास 10 आइटम के आते हैं तो 8 तो हमारे पास रेडी होते हैं। हमें 2 ज्यादा से ज्यादा या तो पैकिंग स्टेज में, फिनिशिंग स्टेज में ऐसा सा होता है।
वो नंबर्स आने लगे तो हमें पता लगा, बट प्रीवियसली क्या होता था कि कोई ऐसा ऑर्डर आता तो हमें पता लगता था कि ये मटेरियल ही नहीं है, या इसके लिए मेजर प्रोडक्शन करने की जरूरत है, तो वो चीजें अब खत्म है। तो आपको लगता है क्लैरिटी से जो है आपकी प्रोडक्टिविटी, ये क्लैरिटी आने से कंपनी में कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, हर लेवल पे हर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी, इनफैक्ट आपकी भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है? हमारी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हुई है, हमारी फायर फाइटिंग कम हो गई। फायर फाइटिंग कम हो गई है। जो फायर फाइटिंग भी कम हो गई, और जो हम एनर्जी पहले इन कामों में लगाते थे, तो एनर्जी ओवरऑल मतलब कंपनी का एनवायरनमेंट बदला हुआ है। क्योंकि एजिटेशन अगर ऊपर से स्टार्ट होगी तो नीचे तो फॉरवर्ड होगी होगी, तो वो एजिटेशन नहीं है, तो सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं। तो सोच में या वर्किंग में एज अ बिजनेस ओनर, आपके सोच में आपकी वर्किंग में क्या डिफरेंस आया है 6 महीने पहले और विद इन 6 मंथ्स ही? मेजोरिटी 3 चीजें हैं। एक तो फायर फाइटिंग कम हो गई, डेलीगेशन कैसे करते हैं वो समझ में आ गया, और लोगों से काम कैसे लेना है वो हम अभी भी कुछ हद तक हमें समझ में आ गया, कुछ हद तक हम सीख रहे हैं। एंड व्हाट इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, क्या फर्क लगता है आपको करने में, क्या फर्क आया है करके? ये एक ऐसा एरिया है जो एमएसएमई बहुत इग्नोर करता है, ड्रास्टिकली इग्नोर करता है, और फॉर गुड रीजन। लोग बोलते हैं मैंने सेल्समैन रखा था, वो मुझे पेमेंट डुबा गया, या ऐसे कर गया वैसे कर गया। आप लोगों ने जो सिस्टम हमें दिया उससे हमने सेल्समैन रखे तो 3-4 महीने तो लगते हैं, बट कौन गलत है कौन सही है पकड़ में आ जाता है। वो साल भर निकल गया और कोई रिजल्ट नहीं आया, सैलरी लग गई, वो वाली चीज नहीं है। सेल्स पर्सन के हम हर वीक में वीकली एटलीस्ट 4-5 इंटरव्यूज करते रहते हैं। उनसे हमें सीखने को बहुत मिलता है कि अदर कंपनीज क्या कर रही हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाती हैं। अब लास्ट 1 मंथ में एटलीस्ट 20-30 इंटरव्यूज हम ले चुके हैं सिर्फ सेल्स पीपल के। उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की। सेल्स पीपल अगर अच्छे लेवल के लेने जाओ तो कॉस्टली आते हैं, हमें लगता है कि ये बर्डन है, इनसे कैसे काम कराएं क्या करें, वो एक एक्सपेंस जो है ना हमें बिजनेस ओनर्स को बिल्कुल माइंड में दिखता है, बट अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करो तो वो एक्सपेंस नजर नहीं आएगा। तो ये चीजें हमने सीखी। एक जो आई ओपनिंग है कि जो कभी पहले इंटरव्यूज ही नहीं लिए, जॉब पोस्टिंग्स कैसे होती हैं यही नहीं पता था, कंसल्टेंट से कभी बात नहीं की हायरिंग कंसल्टेंट किसको बोलते हैं, तो ये कुछ आइडियाज हैं जो हम जिनसे ओब्लिवियस थे, हमें पता ही नहीं था इनके बारे में। ये एक मेजर फैक्टर है। आपको क्या लगता है कि अगर चीजें नॉर्मल होती हैं थोड़ा सा, तो आप डेफिनेटली मार्केट का भी चैलेंज आ रहा है, आपको क्या लगता है आफ्टर 1 ईयर, डाउन द लाइन 1 ईयर, आप अपने आप को कहाँ देखते हो इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग? आपको लगता है कि जो चीजें आपने 6 मंथ्स के अंदर सीखी हैं वो इम्प्लीमेंट करके आप किस लेवल तक क्या चीज कर सकते हो, अचीव कर सकते हो? देखो, जो हमने 6 मंथ्स में अभी सीखा है उसको चाहे आप मार्केट कह लो चाहे कुछ भी कह लो, हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। वो जैसे आपकी मार्केट इंप्रूव होती जाएगी वो रिजल्ट्स एम्पलीफाई हो जाएंगे। अभी आपको ठीक है, अभी आप पीएनएल बनाते हो तो आपको दिखता है कि ये इतना एक्सपेंस मुझे लग रहा है, सैलरी इतनी मुझे लग रही है, इतना कन्वेंस लग रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग का खर्चा मुझे लग रहा है। बट अगर आप जो एक ईयर एंड पे या जब आपका फास्ट पीरियड होता है उसकी सेल्स अगर आप काउंट करोगे तो फिर वो कुछ भी नहीं है उसके अकॉर्डिंग। आपको सेल्स एंड कलेक्शन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आपकी 6 मंथ्स के अंदर ये वर्किंग करने से कुछ लगा है आपको कि सेल्स आपकी इंप्रूव हो रही है या कलेक्शन आपकी इंप्रूव हो रही है, ऐसा कुछ है? सेल्स इंप्रूवमेंट की जहां तक बात है, हमने लास्ट ईयर में जो एक प्लस पॉइंट या एक ये कह लो कि माइनस पॉइंट हमारे साथ रहा, हमने लास्ट ईयर में रॉ मटेरियल अप एंड डाउन होने की वजह से काफी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स लूज कर दिए। वो दूसरे चीपर प्राइस्ड कस्टमर के पास, वेंडर्स के पास डाइवर्ट हो गए, तो हमारी क्लाइंट लिस्ट घट गई। अगर हम ये सारे काम ना करते तो वो श्रिंक होती चली जाती। वो क्लाइंट लिस्ट अगर श्रिंक हुई तो हमने नए क्लाइंट्स ऐड भी किए अपने सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट, सेल्समैन से लगा लो, टेलीकॉलिंग से लगा लो, या इंटरनेट मार्केटिंग से, कोई भी तरीका मार्केटिंग का, उससे हमने क्लाइंट लिस्ट को इम्प्रूव किया, बढ़ाया। ये 6 मंथ्स की आपकी, ये 6 मंथ्स की कोचिंग करते या नहीं करते, अभी करी है और नहीं करते, उसमें क्या डिफरेंस आया? अगर ये नहीं करते तो क्या होता, और की है तो क्या होगा? अगर नहीं करते तो मैं 3 चीजें मेन है। अगर नहीं करते तो अवेयरनेस नहीं आती, जो
आपकी स्लम्बर है, नींद है, उससे आप नहीं जागते। और जो सबसे ज्यादा आपके जो आई ओपनिंग चीजें हैं, जो आपको पेन स्टेकिंग एरियाज थे, जो आप उसमें हैबिचुअल हो चुके थे, वो आइडेंटिफाई हो गए। उस हैबिट को ब्रेक किया है हमने। आई विद थिंक इन मेजर 6 ये मंथ्स तीन। आपको लग रहा है कि वो हैबिट्स जो आपको लग रही थी, जो चीजें लॉन्ग रन में आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हम चीजें ग्रो नहीं कर पा रहे, वो चीजें आपको 6 मंथ्स में पता लग गई हैं और उस पे काम करने से आपको साइड बाय साइड रिजल्ट विद इन 6 मंथ्स आने शुरू हो गए हैं। हाँ, बेसिकली जो सबसे ज्यादा टाइम एक बिजनेस ओनर का ले जाती हैं चीजें, फायर फाइटिंग, डिस्टर्बेंसेस, नंबर ऑफ कॉल्स, यूजलेस कॉल्स, ये सब जो टाइम ले जाती हैं, उसकी वजह से आपका दिमाग खाली नहीं रहता। आज हमारा दिमाग खाली रहता है तो हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि किसी कस्टमर को माल कैसे बेचना है। 6 मंथ्स पहले आप खुद सब कुछ देख रहे थे, आप और सुभाष जी आपके फादर खुद सब कुछ देख रहे थे, बट आज आप कितना फ्री महसूस करते हो अपने आप को कि आप जो है इन चीजों पे, सेल्स पे, मार्केटिंग पे आप ध्यान ज्यादा दे पा रहे हो? मैडम, अभी ये सिचुएशन है कि चाहे प्रोडक्शन सेल्स स्लो हैं, उस हिसाब से प्रोडक्शन भी स्लो है, बट मैन पावर को यूटिलाइज करके, आज अगर मैं पर्सनली बात करूं तो सुबह सिर्फ 1 घंटा में स्पेंड करता हूं प्रोडक्शन प्लानिंग में। उसके बाद स्टाफ पे छोड़ देता हूं। उनको कोई इश्यू आता है मुझसे 10 बार पूछो, लेकिन सुबह की प्लानिंग करने के बाद मुझे शाम को रिपोर्टिंग चाहिए। हम सारा दिन फैक्ट्री में लग के हो सकता है 100 के 110 करा लें, वो 100 के 90 करेंगे, लेकिन जो हम एफर्ट अपना सेल्स लाने में लगा सकते थे वो एफर्ट नहीं लगता था। ये रियलाइज हुआ सेकंड लॉकडाउन के बाद, जब हमने क्लाइंट लिस्ट लूज की। जब क्लाइंट लिस्ट अच्छी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो हमें भी लग रहा था कि ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है। बट वो क्लाइंट लिस्ट जब हमने 50% क्लाइंट लिस्ट लूज कर दी, और टर्नओवर, मेजोरिटी टर्नओवर 40-30-40% अब टर्नओवर एकदम माइनस हो गई, तब एकदम से लगा कि ये क्या हुआ। अब वो उसको लाने में ठीक है, जो टाइम लगेगा सो लगेगा, बट एफर्ट उस पर हो रहा है तो वो चीजें इंप्रूव भी हो जाएंगी। तो आपको विकेश जी, आपको लगता है कि एक बिजनेस कोच होना चाहिए, मतलब किसी को हायर करनी चाहिए, ये बिजनेस कोचिंग लेनी चाहिए? क्या क्या आपका डिसीजन एक बिजनेस कोचिंग लेने का या बिजनेस कोच को हायर करने का आपको लगता है सही था, गलत था? बट एक बिजनेस कोच को हायर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगा वो ये था कि एक बिजनेस कोच मल्टीपल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। जो हमारे पेन एरियाज हैं वो सबके पेन एरियाज हैं। तो जो हम आइडियाज बाउंस करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस या ट्वाइस इन अ वीक, उनसे कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आती है और उन पर एक्शन होता है, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक डेडिकेटेड टाइम आप स्पेंड करते हो सिर्फ बात करने के लिए कि बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए। वो पहले कभी नहीं होता था। एक डेडिकेटेड 1 घंटा या 2 घंटा आप हफ्ते में, सॉरी 3 दिन में स्पेंड करते हो कि हम बिजनेस को बढ़ाए कैसे, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, इनको ओवरकम कैसे करें। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है बिजनेस कोच, मेंटर या कंसल्टेंट होने का, जो मुझे लगा। चलो, नाइस टॉकिंग टू यू विकेश जी। अच्छा लगता है जब वही वाली चीज है कि हमारे साथ जो लोग काम करते हैं विद इन 6 मंथ्स ओनली आपको रिजल्ट्स, तो वही चीज है, कुछ चीजें आपको रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ चीजें आगे आने वाले टाइम में और आएंगे, बिकॉज 6 मंथ्स एक छोटा टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर तो चीजें हमने चालू की है, नो, हमने इम्प्लीमेंट करनी चालू की और इम्प्लीमेंटेशन से ही आपको कुछ चीजों के अंदर रिजल्ट्स आए हैं। सो होप सो हम लोग साथ में आगे भी चलते रहेंगे, आगे भी बात करते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे, और उससे जो है आपको लॉन्ग रन के अंदर भी आपकी सब प्रॉब्लम से जो है बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके जो है आपको बिजनेस के अंदर और रिटर्न्स मिलेंगे।